हेलो एवरीवन। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। हरे कृष्ण। जय माता दी। आप सभी का दिन शुभ हो। आज सुनिए चैत्र मास महात्म के 10वें दिन का अध्याय। जब शुंभ ने सुना कि उसका भाई निशुंभ मूर्छित होकर युद्ध के मैदान में पड़ा हुआ है, तब वह क्रोधित होकर वहां पर आया और बाणों से सभी देवताओं को घायल करने लगा। शुंभ के लिए कोई भी काम कठिन नहीं था। उसने तुरंत युद्ध करना आरंभ कर दिया। उसके इस प्रयास से सभी देवता, लोकपाल और इंद्र पराजित होकर भाग चले। अब तो शुंभ ने पूर्वक इंद्र की पदवी प्राप्त कर ली। कल्पवृक्ष और कामधेनु को सभी उसके अधिकार में आ गए। त्रिलोकी पर उसी का नाम लेकर यज्ञ में हवन आरंभ हो गया। शुंभ ने कुबेर को भी जीतकर उनकी संपत्ति पर अपना अधिकार जमा लिया। सूर्य और चंद्रमा उसके अधीन बनकर उसके चक्कर लगाते थे। यमराज को हराकर वह पद भी उसने अपने अधिकार में कर लिया। अपने प्रभुत्व से शुंभ, भासुर, अग्नि, वरुण और वायु सभी के कार्य का स्वयं व्यवस्थापक बन गया। सभी उसके अधीन रहकर कार्य करने लगे। देवता बेचारे नंदनवन को छोड़कर पर्वतों की खोह में जाकर छिप गए। राज्य छीन जाने के कारण उनकी शोभा नष्ट हो गई थी। अनाधिकारी बनकर वे वनों में इधर उधर भटकने लगे। अब देवताओं का कोई भी सहायक नहीं रहा। वे निराधार, निस्तेज और निरायु होकर अपना समय बिताने लगे। इस स्थिति में पर्वतों की कंदराओं, जनशून्य जंगलों और नदियों की दरारों में ही समस्त देवताओं का आना जाना था। स्थान भ्रष्ट हो जाने के कारण वे कहीं भी सुख से समय नहीं बिता पा रहे थे। महाराज, यह बिल्कुल निश्चित है कि सुख प्रारब्ध के अधीन है। अत्यंत पराक्रमी, महान, भाग्यशाली, प्रचुर ज्ञानी और धना व्यक्ति भी विपरीत समय आने पर दुख और दैत्य के चक्कर में पड़ ही जाते हैं। महाराज, काल की करामत बड़ी ही अद्भुत है। उसके प्रभाव से राज्य का अधिकारी व्यक्ति भी भिक्षुक बन जाता है। दाता को भिकमंगा, बलवान को निर्बल, पंडित को अज्ञानी और शूरवीर को अत्यंत कातर बना देने का श्रेय एकमात्र प्रारब्ध को ही है। 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद देवराज इंद्र को स्वर्ग का सर्वोत्कृष्ट अधिकार प्राप्त हुआ था। फिर भी उन्हें असीम कष्ट भोगने पड़े। यह सब काल की ही तो अद्भुत करामात थी। काल की कुचेष्टा में किसी प्रकार का कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, राजन, सभी देवता परास्त होकर भाग गए। स्वर्ग पर शुंभ का राज्य प्रतिस्थापित हो गया। पूरे 1000 वर्ष तक शुंभ राज्य करता रहा। राज्य से भ्रष्ट हो जाने के कारण देवता अत्यंत चिंतित थे। उनके दुख का कोई पार नहीं था। तब उन्होंने बृहस्पति जी के पास जाकर पूछा कि गुरु, हमें अब क्या करना चाहिए? कृपया बताने की कृपा करें। महाभागवतम नियोग के अनुसार सिरमौर है। इस संकट को दूर करने के लिए कोई उपाय करना परम आवश्यक है। बहुत से उत्तम उपचार हैं। हजारों ऐसे वैदिक मंत्र हैं जिनके अनुष्ठान से अभिलाषा पूर्ण हो सकती है। सूत्रों ने इसका स्पष्टीकरण भी किया है। सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले तरह तरह के यज्ञ भी बताए गए हैं। हे मुने, आप उन उपायों को काम में लेने की कृपा करें। उनकी सभी विधियां तो आपको पता ही है। वेद में शत्रु का नाश करने के लिए जो जैसी विधि बताई गई है, अब आप उसी का समुचित रूप से अनुष्ठान करें, जिससे हमारे संकट टल जाए। हे बृहस्पति जी, इस अवसर पर आपका परम ज्ञान आवश्यक है कि आप दानवों का वध करने के लिए अपनी बुद्धि के अनुसार यत्न करने में तत्पर हो जाएं। बृहस्पति जी कहने लगे, हे देवेश, वेद में प्रतिपादित सभी मंत्र प्रारब्ध के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं। उनमें स्वतंत्रता नहीं है और ना ही वे अकेले कुछ कर सकते हैं। मंत्रों के प्रधान देवता तो तुम ही लोग
ठहरे हो, सो तुम्हें ही काल के प्रभाव से नाना प्रकार के कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में मैं भला क्या उपाय कर सकूंगा? यज्ञों में इंद्र, अग्नि और वरुण आदि देवताओं के लिए यजन किया जा सकता है। वे स्वयं तुम सबके सब विपत्ति में ही पड़े हुए हो, वे यज्ञ क्या कर सकोगे? होनी तो अवश्य ही होकर रहती है, उसे कोई टाल नहीं सकता। तब भी उपाय तो करना ही चाहिए, यही शिष्ट पुरुषों की आज्ञा है। इसलिए भली भांति सोच समझकर मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ। पूर्व समय में भगवती जगदम्बा प्रसन्न होकर महिषासुर का वध कर चुकी हैं। तुम्हारे स्तुति करने पर उन्होंने वर दिया था कि हे प्रधान देवताओं, तुम्हें सदा ही मुझे याद करना चाहिए। दुर्दवश जब जब तुम पर विपत्तियां आए, तब तब तुम मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारे संकट दूर कर दूंगी। इसलिए हे देवता गणों, अब आप लोग अत्यंत मनोहर हिमालय पर्वत पर जाकर प्रेम पूर्वक भगवती चंडिका की आराधना में लीन हो जाओ। आप सभी को माया बीज की पूर्ण जानकारी प्राप्त है। मैं समझता हूँ कि तत्परता पूर्वक आपके अनुष्ठान करने पर भगवती अवश्य ही प्रसन्न हो जाएंगी। अब आपके दुख का अंत होने वाला दिखाई पड़ रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं सुन चुका हूँ भगवती चंडिका हिमालय पर सदा विराजमान रहती है। उनकी स्तुति और पूजा की जाए तो वे तुरंत ही मनोरथ पूर्ण कर देंगी। दृढ़ निश्चय करके आप सभी लोग हिमालय पर चले जाओ। देवताओं, ऐसा करने पर आपके सभी मनोरथ भगवती अवश्य ही पूर्ण कर देंगी। श्री व्यास जी कहते हैं, हे राजन, बृहस्पति जी के ऐसे वचन सुनकर देवता हिमालय पर्वत पर गए और उन्होंने देवी की आराधना आरंभ कर दी। माया बीज को हृदय में धारण करके वे सदा जप में संलग्न रहने लगे। भक्तों को अभय प्रदान करना भगवती महामाया का स्वभाव ही है। देवताओं ने अत्यंत भक्तिपूर्वक उन्हें नमस्कार किया और स्तोत्र के मंत्र पढ़कर वे उनकी स्तुति करने लगे कि विश्व पर शासन करने वाली हे देवी, आप प्राण शक्ति हो, सदानंद स्वरूपिणी हो, देवताओं को आनंदित करने वाली हो, आपको नमस्कार है। देवताओं का संहार करने वाली, मानवों की अनेक अभिलाषा पूर्ण करने वाली तथा भक्तिवश प्रकट होने वाली आप जगदम्बा को नमस्कार है। आद्या, आपके कितने नाम हैं और आपका कैसा रूप है, इसे जानने में कोई भी समर्थ नहीं है। सब में आप ही विराजमान हो। जीवों की सृष्टि और संहार में सदा आप ही शक्ति रूप में काम कर रहे हो। स्मृति गति, बुद्धि जरा, तुष्टि पुष्टि, कांति शांति, सुविद्या, सुलक्ष्मी, गति कृति, मेधा आदि यह सब आप ही तो हो। आपको विश्व का सनातन बीज माना गया है। जब जैसा अवसर आता है तब उसी के अनुरूप रूप धारण करके आप देवताओं का कार्य करती हैं और उनके हृदय की जलन और दुख को दूर करती हो। हम सभी आपको नमस्कार करते हैं। सभियों के अंतकरण में प्रशस्त स्वरूप धारण करके आप ही क्षमा, योग, निद्रा, दया आदि नामों से विराजमान हो। महिषासुर देवताओं का घोर शत्रु था। आपके हाथ उसे मदान्ध दैत्य के प्राण प्रयाण कर चुके हैं। सभी देवताओं पर आपकी दया सदा बनी रहती है। देवी, यह बात पुराणों और वेदों में स्पष्ट घोषित है। माता अपने बालक को प्रसन्नतापूर्वक सभी प्रकार से पालन और पोषण करती ही हो। इसमें भला कौन विचित्र बात है? क्योंकि देवता आपकी संतान है, इसलिए आप एकाग्रचित होकर इनके सभी मनोरथ सफल करने की कृपा करो। हे देवी, अखिल जगत आपकी वंदना करता है। आप सर्व समर्थ हो। आपके गुणों की गणना करना और आपका स्वरूप जानना हमारे लिए अशक्य है। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार सभी देवताओं के स्तुति करने पर भगवती जगदम्बा करुणा से तृप्त होकर तुरंत ही प्रकट हो गई।
उनका रूप निखर उठा था। वे विचित्र वस्त्र पहने हुए थी। दिव्य आभूषण उनके शरीर की शोभा बढ़ा रहे थे। गले में अद्भुत हार था और वे दिव्य वचन से चर्चित थी। दिव्य चंदन उनके चेहरे पर सुशोभित हो रहा था। उनमें ऐसी सुकुमार थी कि जगत मोहित हो जाए। उन्हें सभी शुभ लक्षण सुशोभित कर रहे थे। देवताओं के देखने में वे अद्वितीय स्वरूपिणी प्रतीत हुई। उन्होंने ऐसा दिव्य रूप धारण कर रखा था जिससे जगत को मोहित करने वाले भी मोह में पड़ जाए। कोयल के समान मधुर बोलने वाली भगवती जगदम्बा हंसकर स्तुति करने में लगे हुए देवताओं के प्रति प्रेम पूर्वक वाणी में इस प्रकार कहने लगी। आदरणीय देवताओं, आप इस समय क्यों इतनी स्तुति कर रहे हैं? आपके मुख पर इतनी चिंता क्यों छाई हुई है? आप अपना कार्य मेरे सामने प्रकट कीजिए। व्यास जी कहते हैं, महाभाग देवता भगवती के रूप और वैभव को देखकर सम्मोहित हो गए थे। उनकी वाणी सुनकर वे प्रेम पूर्वक अपनी स्तुति करने का रहस्य बतलाने लगे। देवतागण कहने लगे कि जगत को नियंत्रण में रखने वाली हे करुणामयी देवी, हम सब आपकी शरण में आकर स्तुति कर रहे हैं। आप हमें सभी संकटों से बचाइए। दैत्यों के सताने से हमारा मन अत्यंत उद्विग्न हो उठा है। महादेवी, पूर्व समय की बात है, महिषासुर देवताओं के लिए महान कंटक बना हुआ था। आपने उसे मारकर हमें वरदान दिया था कि जब कभी तुम पर आपत्ति आए तब तुम मुझे याद करना। स्मरण करते ही आप हमारे दुखों को दूर कर देंगी, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। इसलिए हे देवी, इसी कारण हमने इस समय आपको याद किया है। इस समय शुंभ और निशुंभ नामक दो दानव उत्पन्न हुए हैं। उनकी आकृति अत्यंत भयंकर है। देवी, वे हमारे कार्यों में सदा विघ्न डाला करते हैं। किसी भी पुरुष से वे मारे नहीं जा सकते। ऐसे ही प्रतापी रक्तबीज और चामुंड भी हैं। उनके अलावा भी और बहुत से महान शक्तिशाली दानव हैं। इन असुरों ने हमें देवताओं का राज्य छीन लिया है। महाबले, हे सुमध्य, में हमें दूसरा कोई भी अवलंब नहीं है। केवल एक आप ही की शरण में हम आए हैं। देवता अवश्य ही महान कष्ट पा रहे हैं। आप इन सभी का कार्य सिद्ध करने की कृपा करो। देवी देवता आपके चरणों की शरण ग्रहण करके अत्यंत बलशाली दानवों द्वारा प्राप्त दुख आपको बता चुके हैं। हे माते, यह देवता आपके प्रति अटूट श्रद्धा रखते हैं। इस समय इन पर दुख के बादल उमड़ रहे हैं। अब आप इनके लिए शरण होकर इनका दुख दूर करने की कृपा करो। देवी युग के आरंभ में आपने ही इस विश्व की रचना की थी। आप अपना बनाया हुआ जानकर अखिल भूमंडल की रक्षा में तत्पर हो जाओ। माता, अभिमानी दानव बल के घमंड में चूर होकर जगत को पीड़ा पहुंचा रहे हैं। उनका विनाश करके इस जगत को सुख प्रदान करो। व्यास जी कहते हैं, देवता शत्रुओं से अत्यंत दुखी थे। उन्होंने जब इस प्रकार देवी की स्तुति की तब देवी ने अपने विग्रह से एक दूसरा ही रूप प्रकट कर दिया। जब भगवती पार्वती के शरीर से जगदम्बा साकार रूप में प्रकट हुई तब सभी जगत उन्हें कौशिकी नाम से पुकारने लगा। पार्वती जी के शरीर से भगवती कौशिकी के निकल जाने पर शरीर क्षीण हो जाने के कारण पार्वती का रूप काला पड़ गया। इसलिए वे कालिका नाम से विख्यात हुई। स्याही के समान काले रंग से वे बड़ी भयंकर जान पड़ती थी। भक्तों के सभी मनोरथ पूर्ण कर देना उनका स्वाभाविक गुण था। इसलिए वे कालरात्रि नाम से प्रसिद्ध हुई। भगवती जगदम्बा का एक दूसरा मनोहर रूप भी विराजमान था। सभी भूषण उस श्री विग्रह की शोभा बढ़ा रहे थे। लावण्य आदि सभी शुभ गुणों से वह संपन्न था। इसके बाद भगवती जगदम्बा हंसकर देवताओं से कहने लगी कि देवतागणों, अब आप लोग निर्भय होकर अपने स्थान पर विराजमान रहो। मैं शत्रुओं का संहार कर डालूंगी। आपका कार्य
सभी प्रकार से संपन्न करने के लिए मैं युद्ध के मैदान में विचरण करूंगी। आपको सुखी बनाने के लिए शुंभ निशुंभ आदि सभी दानवों का मैं वध कर दूंगी। इस प्रकार कहकर बल के अभिमान से भरी हुई भगवती कौशिकी सिंह पर सवार हुई और शत्रु के नगर की ओर चल पड़ी। उन्होंने काली को भी साथ चलने का आदेश दिया। कालिका सहित भगवती जगदम्बा नगर के निकट जाकर जिधर से हवा आ रही थी वहीं ठहर गई और उन्होंने जगत को मोहित करने वाला संगीत आरंभ कर दिया। उस सुमधुर गान को सुनकर पक्षी और मृग तक मोहित हो गए। आकाश में रहने वाले देवताओं का मन प्रसन्नता से खिल उठा। शुंभ के दो सेवक थे जिनके नाम थे चम और मुंड। उस समय वो दोनों भयंकर अनुचरता पूर्वक घूम रहे थे। वे वहां आए और उन्होंने देखा दिव्य रूप धारिणी भगवती जगदम्बा गा रही हैं। उन्होंने कालिका को अपने सामने स्थान दे रखा था। दिव्य रूपा उन भगवती जगदम्बा को देखकर चंड और मुंड महान आश्चर्य में पड़ गए। राजन तब वे उसी क्षण शुंभ के पास चल पड़े। उस समय दानव आज शुंभ अपने घर पर था। उसके पास पहुंचकर चंड और मुंड ने मस्तक झुकाकर उसे प्रणाम किया। साथ ही कहा कि राजन, कामदेव को भी मोहित करने की योग्यता रखने वाली एक सुंदरी स्त्री हिमालय पर्वत से निकली है। सिंह उसकी सवारी का काम दे रहा है। उसमें सभी शुभ लक्षण विद्यमान हैं। ऐसी उत्तम स्त्री देवलोक या फिर गंधर्वलोक में मिलना भी असंभव है। जगत भर में तो कहीं भी ऐसी स्त्री को न देखा है न ही सुना है। राजन, वह ऐसा सुंदर गाना गाती है जिसे सुनकर सभी जन मुग्ध हो जाते हैं। उसके सुमधुर स्वर में मोहित हुए मृग सदा उसके पास बने रहते हैं। महाराज, वह किसी की पुत्री है और उसके होने का क्या प्रयोजन है, इस विषय की जानकारी प्राप्त करके आप उसे अपने पास स्थान दीजिए। वास्तव में तो यह कामिनी आप ही के योग्य है। उसकी आंखों से कल्याण टपक रहा है। उसका पता लगाकर आप उसे अपने महल में ले आइए और उसे अपनी पत्नी बनाने की कृपा कीजिए। यह निश्चित है कि उसके सामने किसी दूसरी सुंदर स्त्री का होना जगत से नितांत असंभव है। राजन, देवताओं के सभी रत्नों पर आपका अधिकार हो चुका है। महाराज, फिर इस सुंदरी स्त्री को अपनाने में आप क्यों उदासीन हैं? राजन, आपने इंद्र से बलपूर्वक ऐश्वर्य पूर्ण रावत, हाथी, पारिजात वृक्ष और उच्च शवा, अश्व आदि छीन लिए हैं। राजन, ब्रह्मा का अद्भुत विमान रत्नम है। राजहंस के चिन्ह वाली ध्वजा उस पर फहरा रही है। ऐसे दिव्य विमान को आपने बलपूर्वक अपने अधिकार में कर लिया है। राजन, पद्म नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। वरुण का शुभ छत्र आपने हठपूर्वक ले लिया है। राजन, आपके भाई निशुंभ से वरुण की मुठभेड़ हुई थी। वरुण हार गया, तभी से उसका पाश भी निशुंभ के पास ही है। महाराज, आपके भाई से समुद्र ने, जिसके कमल कभी कुमला नहीं, ऐसी माला तथा तरह तरह के रत्न आपको भेंट किए हैं। राजन, मृत्यु की शक्ति और यमराज के अत्यंत भयंकर दंड भी इस समय आपके अधीन में है। उन्हें पराजित करके आपने उनको छीन दिया है। आपके पराक्रम का कहाँ तक बखान किया जाए। समुद्र से प्रकट हुई कामधेनु गो इस समय आपके घर पर शोभा पा रही है। राजन, मेनका प्रवृत्ति अप्सराएं आपके अधीन रहकर सेवा करती हैं। इस प्रकार सभी श्रेष्ठ रत्नों को बलपूर्वक आपने अपने अधिकार में कर लिया है। फिर मन को मुग्ध करने वाली इस अनुपम स्त्री पर आप अपना अधिकार क्यों नहीं जमाते? राजन, आपके घर में जितनी विपुल रत्न हैं, वे सभी इस सुंदरी स्त्री का सहयोग पाकर अपने यथार्थ रूप में परिणत हो सकते हैं। दानवराज त्रिलोकी में कहीं भी ऐसी सुंदरी स्त्री नहीं है, इसलिए
इस मनोहारी स्त्री को आप शीघ्र अपने यहाँ लाकर अपनी प्रिय पत्नी बना लें। व्यास जी कहते हैं, चंड मुंड की वाणी बड़ी मधुर थी। उसके प्रत्यक्ष अक्षर से शहद टपक रहा था। सुनकर शुंभ का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उसने अपने पास बैठे हुए सुग्रीव से कहा, सुग्रीव, तुम बड़े बुद्धिमान हो। दूत बनकर जाओ और इस कार्य को संपन्न करो। वहां जाकर इस प्रकार वार्ता करना जिससे वह सुंदरी खुद ही यहाँ आ जाए। श्रृंगार रस के पारंगत कहते हैं कि स्त्रियों के विषय में कार्यकुशल दूत को साम और दाम इन दो उपायों का प्रयोग करना चाहिए। भेद नीति का प्रयोग करने से रसभाव दोष उत्पन्न हो जाता है। दंड नीति का प्रयोग करने पर तो रस की सत्ता ही सर्वथा चौपट हो जाती है। इसलिए विवेकी जन इन दोनों उपायों को दूषित ठहराते हैं। दूत साम और दाम इन दो उपायों को ही प्रमुख मानकर इनका प्रयोग करना चाहिए। वाक्यों में मधुरता और नम्रता भरी होनी चाहिए। इन उपायों का प्रयोग करने पर भला कौन कामिनी स्त्री वश में नहीं आ सकती। श्री व्यास जी कहते हैं, शुंभ की बात अत्यंत प्रिय और चतुर से ओतप्रोत थी। उसे सुनकर सुग्रीव तुरंत वहां से चल पड़ा जहाँ भगवती जगदम्बा विराजमान थी। वहां जाकर उसने देखा, सुंदर मुख वाली भगवती जगदम्बा सिंह पर बैठी हुई शोभा पा रही है। उन्हें प्रणाम करके वह मधुर वाणी में उनसे कहने लगा कि हे देवी, शुंभ बड़े शूरवीर पुरुष हैं। उनके सभी अंगों से सुंदरता टपकती है। देवताओं के वे परम शत्रु हैं। तीनों लोकों पर उनका पूरी तरह अधिकार है। वे सबको जीतकर शोभा पा रहे हैं। उन्हीं महात्मा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, क्योंकि तुम्हारे रूप की प्रशंसा सुनकर उनका मन तुम पर आसक्त हो गया है। उन दानवराज की प्रेमपूर्ण बातें सुनने की तुम कृपा करो। उन्होंने नम्रतापूर्वक तुमसे कहलवाना, मैंने सभी देवताओं का परास्त कर दिया है और मैं त्रिलोकी का एक छत्र राजा हूँ। इस समय यज्ञ में दिए हुए हव्य पदार्थ सब मुझे ही भोगने में मिलते हैं। मैंने स्वर्गलोक की सारी वस्तुएं छीन ली हैं। अब वहाँ पर एक भी रत्न नहीं बचा। देवताओं के पास जितने रत्न थे वे सब के सब मेरे द्वारा हर लिए गए हैं। देवी देवता, दानव और मानव सब के सब मेरे वश में होकर पीछे पीछे चलते हैं। तुम्हारे गुणगान के रास्ते मेरे हृदय में प्रवेश कर गए हैं। परिणाम स्वरूप अब मैं तुम्हारे अधीन होकर तुम्हारा सेवक बन गया हूँ। तुम जो आज्ञा दो वही करने को तैयार हूँ। कांते, तुम मुझे अपना पति बना लो, फिर तीनों लोगों की स्वामिनी बनकर सर्वोत्तम सुख भोग में जीवन भर तुम्हारी आज्ञा का पालन करूँगा। देवता, दानव और मानव कोई भी मुझे नहीं मार सकते, वरना इस प्रकार तुम सदा सौभाग्यवती बनी रहोगी। तुम्हारा जहाँ जी चाहे वहीं रहकर आनंद का उपभोग करो। इस पर विचार करके प्रेम पूर्वक जो तुम्हारा कहना उचित हो तुम वही उत्तर मधुर वचनों में देने की कृपा करो। व्यास जी कहते हैं, शुंभ के दूत सुग्रीव की बात सुनकर भगवती जगदम्बा के मुख पर बड़ी सुंदर मुस्कान छा गई। अब देवताओं का कार्य सिद्ध करने वाली देवी ने मधुर शब्दों में दूत से कहना आरंभ किया। देवी बोली, निशुंभ तथा अत्यंत पराक्रमी राजा शुंभ को मैं जानती हूँ। राजा शुंभ ने सभी देवताओं को जीत लिया है। सभी शत्रु उनके द्वारा मार डाले गए हैं। वे सभी गुणों की राशि हैं। सारी संपदाओं के भोगने का सुअवसर भी उन्हें प्राप्त है। वे बड़े दानशील, अत्यंत शूरवीर, सुंदर और कामदेव की मूर्ति के मान हैं। उनमें 36 गुण शुभ लक्षण विद्यमान हैं। देवता या दानव उन्हें कोई नहीं मार सकते, यह सब मैंने सुना है। उन महान असुर के विषय में यह सब सुनकर ही उन्हें देखने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। दूत, तुम जाओ और महाबली शुंभ से कहो कि मेरे यह सभी वचन अत्यंत मधुर वाणी में जहाँ दूसरा कोई ना हो वहाँ एकांत में कहना। राजन, तुम बलवान में
अत्यंत बलवान हूँ तथा सुंदर में सर्वोत्तम सुंदर हो। तुम्हारा सारा प्रभाव भी मुझे ज्ञात हो चुका है। मैं किसी को पति बनाना चाहती हूँ। मेरी यह बात बिल्कुल सत्य है, परंतु हे राक्षस इंद्र, मेरे विवाह में एक अड़चन है। राजन, पूर्व समय में बाल स्वभाववश ही मैंने एक प्रतिज्ञा कर ली है। उस समय समान अवस्था वाली सखियों के साथ मैं एकांत में स्वेच्छानुसार खेल रही थी। मुझे अपने शारीरिक बल का थोड़ा अभिमान हो गया था, इसलिए मैंने खेल ही खेल में अपनी सखियों के सामने प्रतिज्ञा कर ली कि जो तो मेरे समान पराक्रम रखने वाला वीर युद्ध के मैदान में मुझे जीत लेगा, उसके बलाबल को जानकर ही फिर मैं उसे अपना पति बनाऊंगी। मेरी यह बात सुनकर सखियों के मन में महान आश्चर्य हुआ। वे ठहाका मारकर हंसने लगी। उनके मुंह से निकल पड़ा कि अरे, इसने झट से यह क्या कठिन नियम ले लिया। यह तो बड़ी अद्भुत प्रतिज्ञा है। इसलिए राजन, तुम भी मेरे ऐसे पराक्रम को जानकर सामने डट जाओ और मुझे बलपूर्वक जीतकर अपना मनोरथ सिद्ध कर लो। तुम या तुम्हारा भाई कोई भी युद्ध के मैदान में आ जाए, परंतु युद्ध में मुझे परास्त करके ही तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बा की बात सुनकर सुग्रीव के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। उसने कहा, सुंदर रूप वाली देवी, तुम स्त्री स्वभाव के कारण सहसा यह क्या कह रही हो? अरे भामिनी, जिन्होंने इंद्र सहित सभी देवताओं या अन्य दुर्दांत दैत्यों को भी हरा दिया है, उन्हें तुम संग्राम में जीतने की इच्छा कैसे रखती हो? त्रिलोकी में कोई भी ऐसा नहीं है जो युद्ध के मैदान में शुंभ को जीत सके, और ऐसी स्थिति में तो तुम्हारी भला क्या सामर्थ्य है जो तुम उनके सामने युद्ध में थोड़ी देर भी टिक सको? सुंदरी, बिना सोचे समझे कोई वचन नहीं कहना चाहिए। अपने और विपक्षी के बल को जानकर ही समय के अनुसार बात करना ठीक रहता है। त्रिलोकी के अध्यक्ष महाराज शुंभ तुम्हारे रूप पर मोहित हो जाने के कारण ही प्रार्थना कर रहे हैं। तुम उनका मनोरथ पूर्ण करो। मूर्खतापूर्ण स्वभाव को त्याग कर मेरी बात का आदर करके तुम शुंभ या फिर निशुंभ किसी की भी पत्नी बन जाओ। मैं तो यह तुम्हारे हित की बात कह रहा हूँ। बाले, तुम उनके पास नहीं जाओगी तो राजा शुंभ अत्यंत क्रोधित होकर अन्य बहुत से दूतों को भेजेंगे, और वे दूत तो बड़े अभिमानी हैं, बड़े बलशाली हैं। तब वे तुम्हारी चोटी पकड़कर बलपूर्वक तुम्हें ले जाकर शुंभ के सामने उपस्थित कर देंगे। यह बात बिल्कुल निश्चित है। अपनी लज्जा सुरक्षित रखने के लिए ही तुम्हें इस दुस्साहस का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। तुम एक आदरणीय देवी हो, मेरी बात मानकर शुंभ के पास चलने की कृपा करो। तब देवी कहने लगी कि महाभाग्य, तुम दूत तो बड़े कार्यकुशल और सत्यवादी हो। शुंभ और निशुंभ निश्चय ही अत्यंत बलवान है, यह बात मैं जान गई हूँ, किंतु बचपन में ही मैंने जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे मैं कैसे जुटला सकती हूँ। इसलिए तुम निशुंभ या फिर उससे भी अधिक बलवान शुंभ से कह दो कि बिना युद्ध किए कोई भी मेरा स्वामी नहीं बन सकता, चाहे वह कितना भी सुयोग्य और सुंदर क्यों ना हो। राजन, मुझे जीतकर मुझसे विवाह कर लो। मैं अबला होती हुई भी युद्ध के विचार से ही इस समय यहाँ पर आई हूँ। यह बात तुम्हें अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। इसलिए दूत, तुम अभी जाओ और आदरपूर्वक अपने स्वामी को मेरी यह बातें सुना दो, फिर उन्हें जैसा चाहे उचित लगे वैसा करें। व्यास जी कहते हैं, उस समय भगवती जगदम्बा के मुख से जो बातें निकली वे नीति युक्त, शक्ति संपन्न और अत्यंत प्रतिभा से युक्त थी। उन्हें सुनकर शुंभ के दूत सुग्रीव के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। बार बार विचार करने के बाद वह अपने स्वामी के पास लौट गया और जाकर देवी ने जो कुछ भी कहा था वह कह सुनाया। शुंभ ने कहा कि भाई, तुम बड़े बुद्धिमान हो, सच्ची बात बताओ, इस अवसर पर अब हमें क्या करना चाहिए? एक कोई स्त्री युद्ध की इच्छा से हमें बुला रही है, इसलिए अब मैं स्वयं लड़ाई के मैदान में
चलूं या फिर तुम ही सेना साथ लेकर जाओगे? निशुंभ, ऐसी स्थिति में तुम्हारी जो भी स्थिति हो, जो भी सम्मति हो, मुझे बताओ, मैं वही करूंगा। निशुंभ ने विचार करने के बाद कहा कि वीर, अभी युद्ध के मैदान में ना तो मुझे जाना चाहिए और ना ही आपको, इसलिए शीघ्र ही धूम्रलोचन को भेज दो। वे जाएं और जाकर युद्ध भूमि में उस सुंदर नेत्र वाली स्त्री को अपने अधीन करके ले आए, फिर आप उसके साथ विवाह कर लें। व्यास जी कहते हैं, छोटे भाई निशुंभ की बात सुनकर पास ही बैठे हुए धूम्रलोचन को देवी के पास जाने के लिए शुंभ ने आज्ञा दे दी। आज्ञा पाकर धूम्रलोचन ने युद्ध के मैदान की तरफ प्रस्थान कर दिया और जाकर देवी को ललकार लगाने लगा। व्यास जी कहते हैं, जब धूम्रलोचन ने देवी को ललकारा और उसके बाद चुप हो गया, तब भगवती कालिका ने हंसकर उत्तर दिया, अरे नीच, तेरी तो बातें ही ऐसी है, मानो तू कोई नट हो तो मिथ्या मनोरथ को मन में स्थान देकर मीठी मीठी बातें कह रहा है। अरे मूर्ख, अगर तुझ पराक्रमी वीर को सेना सहित दुरात्मा शुंभ ने भेजा है तो अब व्यर्थ की बातें छोड़कर युद्ध के लिए तैयार हो जा। देवी को क्रोध आ गया। वे निशुंभ व शुंभ या फिर तेरे अलावा अन्य जो कोई भी अधिक बलवान है, उन्हें बाणों से मारकर यह अपने स्थान पर पधार जाएंगी। कहाँ तो प्रचंड मूर्ख शुंभ और कहाँ विश्व को विमोह करने वाली भगवती जगदम्बा। इन दोनों का वैवाहिक संबंध संसार में सर्वथा आयुक्त है। तू जा और शुंभ से मेरी यह सच्ची बात कह दे। उससे मेरा अनुरोध है कि तुम या तो युद्ध करो, नहीं तो अभी तुरंत पाताल के लिए प्रस्थान कर जाओ। व्यास जी कहते हैं, महाभगवदम से कहा, दुर्द से तुम्हें और इस मत वाले सिंह को सदा के लिए युद्ध के मैदान में सुलाकर इस स्त्री को लेकर मैं महाराज के पास चला जाऊंगा। यह बिल्कुल निश्चित है। कला में प्रेम रखने वाली काली के इस अवसर पर रस भंग ना हो जाए, मैं इसी भय से डरता हूँ, नहीं तो अभी अभी अपने तीखे बाणों से तुम्हें मृत्यु के मुख में झोंक देता। कालिका ने कहा, मूर्ख, क्यों अनाप शनाप बक रहा है? धनुष धारण करने वाले वीरों का यह धर्म नहीं है। तुम अपनी पूरी शक्ति युद्ध के मैदान में लगा दो और बाण चलाने से मत चूको। तुम्हारा यमराज की सभा में उपस्थित होने का समय अब बिल्कुल निकट है। व्यास जी कहते हैं, भगवती कालिका की बात सुनकर धूम्रलोचन ने एक दृढ़ धनुष हाथ में ले लिया और देवी पर बाण वर्षा आरंभ कर दी। उस समय इंद्र आदि देवता श्रेष्ठ विमानों पर बैठकर प्रशंसा पूर्वक एक स्वर से देवी की जय हो जय जयकार कर रहे थे। युद्ध के मैदान में धूम्रलोचन को कुछ देर थकाने के बाद आखिरकार उसका वध कर दिया। यह समाचार सुनकर शुंभ ने चंड मुंड से कहा, चंड और मुंड, तुम दोनों अपनी संपूर्ण सेना के साथ अभी यात्रा कर दो। मध्य से उन्मत्त रहने वाली वह स्त्री तो बड़ी निर्लज है, उसे मार डालना तुम्हारी यात्रा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। वीर, तुम बड़े भाग्यशाली हो, या फिर ऐसा करो कि उस सुलोचना काली को युद्ध के मैदान में परास्त होकर पकड़ लो और इस अत्यंत कठिन कार्य को करने के बाद यहाँ लौटकर आ जाओ। अगर वह मतवाली अंबिका पकड़ी जाने पर भी नहीं आती तो उसे अत्यंत तीखों बाणों से मार डालना। यह युद्ध भूमि की शोभा है। व्यास जी कहते हैं, महाबली चंड और मुंड बड़े शूरवीर थे। शुंभ की उपयुक्त आज्ञा पाकर वे विशाल सेना को साथ लेकर उसी क्षण सम्रांगण में जा धमके। देवताओं का हित साधने वाली भगवती जगदम्बा वहां विराजमान थी। उन्हें देखकर महान पराक्रमी चंड और मुंड शांतिपूर्वक उनसे कहने लगे, देवी, तुम क्या देवताओं की शक्ति कुंठित करने वाली शुंभ और इंद्र विजय उग्र स्वभाव वाले निशुंभ को नहीं जानती? सुंदरी, तुम इस समय अकेली हो, केवल सिंह ही तुम्हारी सवारी का काम दे रहा है। दुर्बुद्धि, इस स्थिति में भी तुम सभी प्रकार की सेनाओं से संपन्न शुंभ को जीतने की इच्छा कर रही हो। क्या कोई भी स्त्री या पुरुष तुम्हें उत्तम परामर्श
देने वाला नहीं मिला। देवता तो तुम्हारा ही विनाश करने के लिए तुम्हें प्रेरित कर रहे हैं। तुम्हें अपने और शत्रु पक्ष के बल के विषय में विचार करके ही कार्य करना चाहिए। 18 भुजाएं होने के कारण जो तुम अभिमान कर रही हो यह बिल्कुल व्यर्थ है। शुंभ युद्ध में बड़े कुशल हैं। उन्होंने देवताओं को परास्त कर रखा है। तुम भली भांति विचार करके इन्हें अपना पति बनाने का लाभ हाथ से मत जाने दो। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार चुंड अपना अभिप्राय व्यक्त कर गया। उसकी बात सुनकर भगवती जगदम्बा मेघ की तर गंभीर वाणी में गरज उठी। कहने लगी, अरे धूर्त, तू यहाँ से हट जा। क्यों कपटपूर्ण व्यर्थ की बातें बक रहा है। श्री विष्णु और शंकर जी आदि को छोड़कर मैं दानव शुंभ को क्यों अपना पति बनाऊं। मैं किसी को भी अपना पति नहीं बनाना चाहती और ना किसी पति से मेरा कोई काम ही है। अरे सुन, संपूर्ण जगत मेरा ही शासन मानता है। मैंने असंख्य शुंभ निशुंभ देखे हैं। अरे मूर्ख, विवाद मत कर। युद्ध करना ही तेरे लिए उचित है। मेरे हाथ से तेरा होने के बाद तेरा भाई भी काल के मुख में जाने वाला है। इसके बाद शुंभ निशुंभ और मदोमत्त रक्त बीज भी अपने प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। अन्य भी जितने दानव हैं, मैं उन सबका युद्ध के मैदान में वध करूंगी। इसके बाद मैं अपने स्थान को चली जाऊंगी। तू रहे या फिर शीघ्र भाग जा। अगर रहता है तो तुरंत अस्त्र हाथ में लेकर मेरे साथ लड़ने के लिए तैयार हो जा। क्यों व्यर्थ की बातें बक रहा है। ऐसी बातें तो कायरजनों को ही प्रिय होती हैं। व्यास जी कहते हैं, देवी के इस प्रकार उत्तेजित करने पर चंड और मुंड के क्रोध की सीमा नहीं रही, बल्कि अभिमान में चूर रहने वाले उन दैत्यों ने तुरंत धनुष कांट काना आरंभ कर दिया। देवी ने भी शंख बजाया, जिसकी तुमुल ध्वनि से 10 दिशाएं गूंज उठी। महाबली सिंह भी क्रोध में भरकर गरज उठा। उस गर्जना से इंद्र आदि देवताओं ने मुनियों, यक्ष, गंधर्व, सिद्धों और किन्नरों के हृदय में प्रसन्नता छा गई। इसके बाद देवी का चंड और मुंड के साथ परस्पर युद्ध आरंभ हो गया। कातर को भयभीत कर देने वाले उस युद्ध में गदा, तलवार और बाण आदि विविध आयुध चलने लगे। देवी अपने चमचमाते हुए बाणों से चंड के तीरों को काटने लगी। साथ ही उन्होंने सर्पों की तुलना करने वाले बाण चलाना आरंभ कर दिए। उस समय देवी के बाणों से आकाश इस प्रकार छा गया मानो वर्षा होने के बाद किसानों के लिए कष्टप्रद पतिंगा चारों ओर फैल गए हों। अब मुंड भी सैनिकों को साथ लेकर युद्ध भूमि में फट पड़ा। उसकी आकृति बड़ी भयंकर थी। उसने क्रोध में भरकर बाण चलाने आरंभ कर दिए। महान बाण जाल देखकर देवी के मन में क्रोध उत्पन्न हो गया। रोष के कारण उनके मुख की आकृति ऐसी हो गई मानो काली घटाओ उनके केले के फूल के समान विशाल नेत्र थे। टेढ़ी बोही थी और वे काली वेश में विराजमान थी। उन्होंने बाघ का चर्म पहन रखा था। वे हाथी के चर्म की चादर से सुशोभित थी। उनका वक्षस्थल नरमुंड की माला से अलंकृत था। उधर ऐसा था मानो किसी जल की बावली हो। खटवांग तलवार और पाश धारण करने वाली काली इतनी डरावनी जान पड़ती थी मानो दूसरी कालरात्रि का प्राकट्य हो गया हो। उनका विशाल मुख था। वे बारंबार जीभ लपलपा रही थी। उनके द्वारा असुर काल के ग्रास बनने लगे। क्रोध में भरकर काली पराग असुरों को हाथ में पकड़ती और उन्हें मुख में डालकर दांतों से चूर चूर कर देती। वे घंटा और सवारों सहित हाथियों को पकड़कर मुख में डाल लेती थी। साथ ही अट्टहास करने लगती थी। ऐसी ही सारथी सहित घोड़ों और रथों को भी मुख में डालकर वे दांतों से चबाने लगी। अब चंड और मुंड अपनी सेना का संहार होते देखकर बाणों की अनवरत वृष्टि से काली को ढकने के प्रयास में लग गए। चंड का चक्र समय सूर्य के समान तेजस्वी था। सुदर्शन चक्र के समान उसमें शक्ति थी। चंड ने तुरंत ही देवी पर वह चक्र चला दिया। वह बार बार गरजने लगा। उसे गरजते देखकर काली ने भी एक बाण चला दिया।
अब उस बाण के प्रभाव से चंड का चक्र, जो सूर्य के समान तेजस्वी और सुदर्शन चक्र की तुलना करने वाला था, टुकड़े टुकड़े होकर गिर पड़ा। फिर अध्र चंद्राकार बाण से मुंड पर आघात कर दिया। हालांकि मुंड महान बलशाली था, फिर भी देवी के इस बाण की चोट को वह सह नहीं कर सका और तुरंत ही धरती पर लौट गया। उस समय दानवी सेना में बड़े जोर से हाहाकार मच गया। आकाश में रहने वाले सभी देवता शांत होकर आनंद मनाने लगे। कुछ ही देर में मूर्छा दूर होने पर चंड ने एक विशाल गदा दाहिनी हाथ में उठाई और तुरंत उसे देवी पर प्रहार कर दिया। देवी ने भी चंड के गदाघात को रोककर बाणपाश का प्रयोग किया, जिससे वह दानव बंध गया और भाई को बंधा देख कवच पहने हुए मुंड हाथ में रण शक्ति लेकर आ गया। उसे देखकर देवी ने उसे भी बांधने की व्यवस्था कर दी। इस प्रकार वह दूसरा भाई भी भाग गया। चंड और मुंड दोनों दानवों को खरे की तरह गले में रस्सी डालकर लिए हुए हास्य विलास करती हुई काली भगवती जगदम्बा के पास ले आई और आकर बोली, प्रिय, इन दोनों पशुओं को लो। युद्ध में बड़ी कठिन होता से परास्त होने वाले इन दोनों दानवों को संग्राम रूपी यज्ञ में बलि देने के लिए लेकर आई हूँ। भगवती जगदम्बा ने देखा चंड और मुंड काली के प्रयास से उपस्थित थे। उनकी ऐसी दिनहीन दशा थी मानो सियार हो गए हों। भगवती ने फिर मधुर वचनों में काली से कहा, रणप्रिय, तुम बड़ी विदुषी हो। शीघ्र देवताओं का कार्य सिद्ध करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बा की बात सुनकर काली ने उनसे कहा, युद्ध रूपी यज्ञ बहुत प्रसिद्ध है। इसमें तलवार खंबे का काम देती है। उसी के द्वारा इनका आलंबन करूंगी ताकि हिंसा का रूप भी सामने ना आ सके। ऐसा कहकर देवी काली ने तलवार से चंड और मुंड के शीश काट डाले। इसके बाद वे आनंद में भरकर उनका रक्त पीने लगी। इस प्रकार उन दोनों प्रबल दानवों का वध देखकर जगदम्बा प्रसन्नतापूर्वक काली से कहने लगी, हे काली के, तुमने देवताओं का महान कार्य सिद्ध किया है। मैं तुम्हें वर देती हूँ। चंड और मुंड का वध करने के कारण अब जगत में तुम चामुंडा के नाम से विख्यात होगी। व्यास जी कहते हैं, इसके बाद चंड और मुंड का वध देखकर मरने से बचे हुए सैनिक भागकर अपने स्वामी शुंभ के पास पहुँचे और जाकर आंखों देखा हाल शुंभ को बताने लगे। कहने लगे कि महाराज, आप कुल की रक्षा के लिए शीघ्र पाताल लोक में प्रस्थान करने की कृपा करें, नहीं तो रोष में भरी हुई वह कालिका हम लोगों का संहार भी कर डालेगी। इसमें कोई संशय नहीं। सिंह भी युद्ध भूमि में खड़ा होकर दानवों को निगले जा रहा है। वैसे ही काली के वीरों के प्राण हर रहे हैं। राजन, आप भी निशुंभ सहित व्यर्थ इस प्रयास में लगे हुए हैं। महाराज, संपूर्ण राक्षस कुल का उच्छल करने वाली, सभी राक्षसों का वध करने वाली यह दया शून्य स्त्री आपको मिल ही गई तो भला आपको क्या सुख देगी, जिसके लिए आप अपने बंधुओं को मृत्यु के मुख में झोंके चले जा रहे हैं। महाराज, जगत में जीत और हार प्रारब्ध के अनुसार होती है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि थोड़े से प्रयोजन के लिए महान कष्ट का अवसर सामने न आने दे। व्यास जी कहते हैं, देव सेना को कुचल डालने वाले शुंभ ने दानवों की उपयुक्त बात सुनकर कहना आरंभ कर दिया। उसकी प्रत्येक बात प्रधान वीरों की तरह थी। शुंभ ने कहा, अरे मूर्खो, तुम्हारे शरीर छिदल, तुम लोग भले ही उस स्त्री का सम्मान करो। तुम्हें जिनकी विशेष इच्छा है, इसलिए तुम तुरंत युद्ध भूमि से भागकर पाताल में जा सकते हो। विजय के संबंध में मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि सारा जगत प्रारब्ध के शासन सूत्र में बंधा है। हमारी ही भांति ब्रह्मा देवी देव के अधीन है। मूर्खो, फिर मेरे लिए चिंता क्यों कर रहे हो? जो होनी है वो तो टल नहीं सकती। इसलिए युद्ध के इस अवसर पर अब इस अबला के ललकार पर मैं भागकर सैकड़ों वर्ष जीने की आशा क्यों करूं? अब मैं अवश्य युद्ध करूंगा। जो होनी है वह होकर ही रहेगा। जीत या फिर हार, जो भी परिस्थिति होगी वह मुझे स्वीकार्य है। उद्धम के समर्थक विद्वान कहते हैं कि
देव बिल्कुल व्यर्थ है। भाषण करने की योग्यता रखने वाले उन विद्वानों की बात युक्ति युक्त भी है। बिना प्रयास किए मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता, इसलिए अब मैं युद्ध की तैयारी करूंगा। व्यास जी कहते हैं, यह निश्चित विचार करके दानवेश्वर शुंभ ने राक्षस प्रवर रक्तबीज को युद्ध भूमि में जाने की आज्ञा दी। रक्तबीज के साथ बहुत सारे सैनिक थे। शुंभ ने कहा, महाबाहु रक्तबीज, अब तुम युद्ध के मैदान में जाओ। महाभाग्य लगाकर युद्ध में तत्पर हो जाना चाहिए। इसके बाद रक्तबीज ने जो कुछ भी किया उसका वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में सुनेंगे। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।